हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमारी वीडियो क्लासेस चल रही हैं, क्लास 9th 10th की हो चुकी हैं अब तक, 3-4 क्लासें लगभग। उसमें उसमें आप लोगों के जो सुझाव होते हैं वो हमेशा मिलते रहते हैं हमें। उससे हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ और भी बेटर कर सकें उसके अंदर। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बिल्कुल घर के अंदर रह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स वगैरह, उस टाइम का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम टाइम में कितना कुछ हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो वो कुछ एक बातें हम यहाँ पे शेयर करेंगे आज आपके साथ। सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के मेरी बातें सुनेंगे। आप लोग जैसे मान लो घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर ये ध्यान करो कि हमें अपना टारगेट बड़ा क्या रखा है, एम क्या है हमारा, कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, एम सोचने के बाद में ये नहीं है कि एम तो ले लिया बहुत बड़ा और उसके लिए मेहनत हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एम ले लिया आईपीएस बनने का और किताब 1 मिनट भी पढ़ नहीं गए हैं। तो ऐसे एम ऐसे भी नहीं रखने हैं कि बिल्कुल कपोल कल्पनाएं नहीं करनी है। उसके लिए हमें उसके प्रति जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग के अंदर अपना एम लेके आएंगे कि हमें करना क्या है लाइफ के अंदर। उसके बाद में आप लोग उसके प्रति कितना सचेत हो, कितनी उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है उसके ऊपर कि मेहनत कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, किसी दूसरे बच्चे को देख करके हमें उसका कंपैरिजन नहीं करना है कि वो नहीं पढ़ रहा है तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो पास होगा तो मैं भी पास हो जाऊंगा। समझ गए, सबकी अपनी कुछ एक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और सबका जो माइंड साइकिल होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। तो कुछ एक बच्चे जो होते हैं किसी बात को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, आईक्यू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और कुछ बच्चे उसी बात को कैच करने में मतलब 1 से 2 बार का टाइम लगा लेते हैं। जैसे मान लो वीडियो के ऊपर क्लासेस चल रही हैं आपकी, और उसी वीडियो क्लास के अंदर एक बच्चा जो है उस वीडियो को एक बार देखने के बाद सब कुछ समझ जाता है। और कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको 2-3 बार देखनी पड़ती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी दूसरे बच्चे से अपना कंपेरिजन ना करें कि उसको सब कुछ समझ में आ गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कैसे आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे मान लो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बुक प्रेफरेंस आपकी केवल एनसीईआरटी होनी चाहिए। इसके अलावा आप अदर किसी के पब्लिकेशंस की बुक्स ना पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। दूसरा, कोई भी एक वीडियो लेक्चर ले सकते हैं समझने के लिए उसको। अब आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आप डेली अपना जो शेड्यूल बना रखा है आपने, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 1 महीने के लिए टाइम टेबल बना लिया और उसके अंदर तो वो टाइम तो मिल ही नहीं रहा है हमें। जैसे 2 घंटे साइंस पढ़नी थी और साइंस के लिए तो 2 घंटे मिल ही नहीं रहे हैं। या फिर मान लो मैथ 1 घंटे के लिए निकालना था और उसमें टाइम 1 घंटे का मिल नहीं रहा है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कमाबेशी होनी चाहिए। हम उसको थोड़ा सा डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं टाइम टेबल को। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी जो बना लिया एक बार उसी को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक वीक के लिए टाइम टेबल बना लिया है तो उसी 1 वीक के अंदर हमें सब कुछ करना है। ठीक है, अगले वीक के लिए हमने अलग से टाइम टेबल बना लिया है तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें पढ़ना है। ये बातें सारी ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, जैसे मान लो आप बुक से पढ़ रहे हैं या वीडियो क्लासेस से पढ़ रहे हैं या और कोई किसी मीडियम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने खुद के नोट बनाते चलिए। आप खुद के नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है कि एक तो आपकी जो लिखाई होती है, राइटिंग स्किल्स है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। दूसरा, अपना जो खुद का लिखा हुआ है वो लोग आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, और अपने जो नोट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि ये नहीं कि बिल्कुल हार्ड लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जो टीचर आपको बता रहा है कि वैसे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी है। आपको केवल टीचर की बात समझ में आनी चाहिए कि वो समझा क्या रहा है, उस बात को आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार लिख लो फिर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये परीक्षा के दौरान बहुत ज़्यादा काम आती हैं कि हमने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं और जो चीज़ हमें समझ में आ गई है तो उसको हम फिर कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो बात मेन बात होती है कि टाइम का यूज कैसे किया जाए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो लोग
मतलब स्टडी बहुत कम कर रहे होंगे और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इन पे सभी पे बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे। कुछ लोग तो आप में से जैसे गेम्स वगैरह के भी लग रहे हैं, और वो गेम्स भी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम हो जाता है आपका, जैसे पबजी वगैरह हो गए, तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार के जो गेम होते हैं उनसे आप थोड़ा परहेज बनाए रखें, दूर रखें। एक तो क्या करते हैं, ये माइंड को डाइवर्ट करते हैं गेम, ठीक है, इस प्रकार के जो गेम होते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा लॉन्ग मतलब टाइम पीरियड चलने वाला होता है, तो साथ साथ टाइम का भी लॉस हो रहा है आपका। इस प्रकार के जो गेम होते हैं उनके एडिक्ट ना हो आप, लत ना लगे उसकी, उसको आप बहुत कम मात्रा के अंदर यूज करें उस गेम को। वैसे जो छोटे मोटे गेम होते हैं, टाइम जिसमें कम लगता है बिल्कुल, जिनकी एडिक्ट नहीं होती है, वो वाले गेम आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ में जैसे मान लो अपने माइंड को फ्रेश करना है, तो उसके लिए आप म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं, उसका भी सहारा ले सकते हैं आप। चौथी और जो मेन बात है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लो कोई साइंस का चैप्टर चल रहा है, मान लो एसिड बेस एंड साल्ट चल रहा है, या कोई मैथ्स की न्यूमेरिकल्स वगैरह चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार ये चैप्टर तो हमें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, या इसको तो स्किप मार देते हैं, इसको छोड़ने के बाद में देख लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसको छोड़ देंगे। यानी आपकी जो कमजोरी है उसको आप कमजोरी मत रहने दो, ठीक है। जो आपकी कमजोरी है उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, यानी उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। समझ गए मेरी बात को, कि जो चीज हमें बिल्कुल हार्ड लग रही है ना, उसको हमें स्किप नहीं करना है कि ये तो बाद में भी कर लेंगे और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नंबर थोड़े कम हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं करना है। उसी चीज को आपको क्या बनाना है, स्ट्रेंथ बनानी है, कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या मेरा ध्यान उसकी तरफ पूरा है, जो टीचर हमें समझा रहा है क्या मैं उसको पूरी तरह से समझ रहा हूँ, और नहीं समझ रहा हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बाकी बच्चे भी क्लास में कर रहे हैं उसको, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान जो है अपना उसी की तरफ रखना है। एक बात इसमें बार बार आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करते चलेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, नहीं आ रहा है उसको करेंगे बार बार, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घर पे कर रहे हो, कोई टीचर वहां पे मारने नहीं जा रहा है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, मैं गारंटी करता हूँ जब भी लास्ट टाइम होगा आपका, आप बिल्कुल उसको कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, और वही चीज आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जिस चीज से आप दूर भाग रहे थे उसी चीज में क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, कि ये तो मेरे को बहुत आसानी से आ गया, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो रात को जब आप सोते हैं, उसमें 2 मिनट के लिए अपने दिमाग के अंदर विचार जरूर करें कि क्या आज मैंने जो किया है वो सही किया है, और क्या जो मैंने अपना टारगेट बना रखा है उसके प्रति मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, या कहीं मुझे और कुछ उसमें सुधार करने की जरूरत है। वो लोग आप जरूर दोस्त सोचें, उसमें अपना एक पर्सनल डायरी जरूर रखें, उसमें डेली की जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आज मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना था, कितना मैंने इसके बारे में स्टडी की है, और क्या मेरे को समझ में नहीं आया है, क्या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ आगे, वो सब उसके अंदर डिटेल बनाते रहें डेली की डेली। तो उससे आपको क्या मिलेगा कि डेली आपको नए अवसर मिलते रहेंगे कि हाँ मैंने पिछले ये किया था, उसके बाद आज मैं ये कर रहा हूँ, पीछे से पहले ज्यादा बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, या पहले मैं ज्यादा इंप्रूवमेंट था अब थोड़ा डाउन जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहा हूँ, उसका कारण क्या है, वो सभी चीजें हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। एक बार अब मान लो आप घर के अंदर हो, तो घर में भी आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर ही रहें। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप लोग सुबह जैसे टाइम पे उठ रहे हैं, तो जिस स्कूल में जो टाइम होता है उसी टाइम पे उठें, उसी टाइम पे आप सोएं रात को। उसके बाद भी जैसे खाना वगैरह है, भोजन वगैरह है, आप लोग टाइम के अनुसार ही खाएं। ये नहीं है कि खा लेंगे दोपहर में, शाम का है वो रात को और लेट खा लेंगे, मॉर्निंग का है वो दोपहर तक खा लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन के प्रति भी आप लोग सचेत रहें। दूसरा, अपने से बड़ों का हमेशा क्या करें, इज्जत करें, कहना माने उनका। यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद।